नमस्कार। तो स्वागत है सभी का मिशन इंडिया टूर के एक और स्पेशल एपिसोड में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवों की हवेली जैसलमेर के बारे में। इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे पटवों की हवेली की खासियत और उससे जुड़े कुछ फैक्ट और इंफॉर्मेशन। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मिलती रहेगी हर दिन एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पटवों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एक प्राचीन आवास स्थान है, जिसको अक्सर हवेली कहा जाता है। यह हवेली राजस्थान का एक मुख्य पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। पीले करामती शेड में रंगीन पटवों की हवेली इस शहर की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। यह मनमोहक हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है, क्योंकि यह शहर के प्राचीन निर्माणों में से एक है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का एक समूह है, जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया है, जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक एक का निर्माण किया था। इस हवेली को 5 भागों में बांटा गया है। यह कार्य 19वीं शताब्दी में 60 वर्षों के अंदर पूरे हुए थे। अगर आप राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों या जैसलमेर शहर की सैर करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पटवों की हवेली का इतिहास, रोचक तथ्य, एंट्री फीस, टाइमिंग और कैसे पहुंचे के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू देंगे। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है, जो इसके परिसर के भीतर, और यह जैसलमेर शहर की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली, जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, यह इन 5 हवेलियों में से ही एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेज के व्यापारी थे। यहाँ पर ब्रोकेड व्यापारी प्रतिष्ठा के कारण पटवों की हवेली को उत्कृष्ट व्यापारिक विशेषताओं की वजह से हवेली ऑफ ब्रोकेड मर्चेंट्स भी कहा जाता था। स्थानीय लोग पटवों की हवेली के चांदी और सुनहरे धागे व्यापारियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने उस जमाने में अफीम तस्करी कर बहुत पैसा कमाया था। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और प्रवेश द्वार की अपनी अलग खासियत है और उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक में एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेलियों के खंडों में से एक मुरल वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिजाइन किया हुआ है और इसके झरोके, मेहराब, बालकनियां, प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी सुंदर नक्काशी और पेंटिंग है। पटवों के 5 भाइयों और उनके परिवारों के लिए एक अलग हवेली थी, जिनमें से सभी के एक अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध मिलती थी। हवेली के परिसर में संग्रहालय है, जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेलियों के निवासियों का चित्रण करते हैं। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्ष के अंतराल में डिजाइन किया गया था, जिसमें पहली हवेली सबसे भव्य है, जिसको बनाने में भी सबसे ज्यादा समय लगा था। पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली है और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटवों की हवेली के खंबे और छत पर उस समय के विशेष योग्यों द्वारा ही की गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। इसके दरवाजे बारीक डिजाइनों से भरे हुए हैं और वास्तुकला के शौकीनों को बेहद पसंद आते हैं। अगर आप पटवों की हवेली जैसलमेर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि जैसलमेर और इसके पर्यटन स्थलों की सैर करने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च तक के महीनों का होता है। राजस्थान की जलवायु को देखते हुए गर्मियों का मौसम इस शहर की यात्रा करने के लिए सही नहीं है और आपकी सेहत के लिए भी सही नहीं रहेगा। गर्मियों के मौसम में यहाँ दिन का तापमान बहुत अधिक रहता है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रातें शुष्क रेगिस्तानी जलवायु की अपेक्षाकृत ठंडी होती है। जैसलमेर में सर्दियों के दिन में तापमान के साथ 24 डिग्री सेल्सियस और रात में 7 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि जैसलमेर एक पुरानी संस्कृति और परंपरा वाला राजस्थानी शहर है। राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना जैसलमेर का भोजन काफी अच्छा और प्रसिद्ध है। जैसलमेर के व्यंजन उनकी संस्कृति में समृद्धता और रेगिस्तान में अपनी निकटता को दर्शाता है। आप यहाँ पर आसानी से स्वादिष्ट भोजन पा सकते हैं। राजस्थान के अन्य भागों के विपरीत अगर आप जैसलमेर के पटवों की हवेली घूमने के लिए जा रहे हो तो पटवों की हवेली के आसपास अनेक पर्यटन स्थल भी हैं, जहां आप घूम भी सकते हो, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसलमेर में तेल और मक्खन का लिपटा हुआ खाना ज्यादा मिलता है। यहाँ के पारंपरिक भोजन
दाल बाटी चूरमा, मुर्गे सब्ज, पंचथारी लड्डू, मसाला रायता, पोहा, जलेबी, गट्टे की सब्जी, भोटुआ, कड़ी पकोड़ा शामिल है। इन सभी व्यंजनों के अलावा आप हनुमान चौक पर मिलने वाले स्नैक्स का भी आनंद ले सकते हैं। अगर प्रवेश शुल्क की बात करें तो यहाँ अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं है। उसके अलावा आप हवेली के अंदर प्रवेश करना चाहोगे तो सब हवेलियों का अलग अलग चार्ज होता है, जो लगभग 50 से 100 रुपए से शुरू होता है। ये सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। अगर आप जैसलमेर में पटवों की हवेली घूमने के लिए जा रहे हो तो पटवों की हवेली के आसपास अन्य पर्यटक स्थल भी है जहां आप घूम सकते हो। तो वो कुछ यूं है। पहले नंबर पर आता है जैसलमेर का किला, गड़ीसर झील जैसलमेर, जैन मंदिर जैसलमेर, सैम सैंड ड्यून्स, नतमल की हवेली, डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, बड़ा बाग जैसलमेर, डिजिट कल्चर सेंटर एंड म्यूजियम, ताजिया टावर और बादल महल, अमर सागर झील, सलीम सिंह की हवेली, कुलधरा गांव जो एक रात में ही खाली हो चुका था, खाबा किला, भारत पाक का सीमा बॉर्डर जहां पर बॉर्डर और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का शूटिंग हुआ था, चंद्र प्रभु मंदिर जैसलमेर, शांतिनाथ मंदिर जैसलमेर, लोदरवा जैसलमेर, डिजर्ट सफारी जैसलमेर, तनोट माता, भादरिया राय जिसको कहा जाता है कि उस टाइम पाकिस्तान ने बम गिराए थे पर वहां पर कोई भी बम नहीं फटा था और उसके बाद आज तक वहां पर बीएसएफ के जवानों के द्वारा ही वहां पर पूजा की जाती है। उसके बाद आता है रामदेव जी का जैसलमेर मंदिर, व्यास सत्री आदि। अगर आप पटवों की हवेली की यात्रा का प्लान बना चुके हो तो आप हवाई, रेलवे और सड़क मार्ग से बड़ा बाग पहुंच सकते हो। पटवों की हवेली जैसलमेर के रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप हवाई जहाज से जैसलमेर या पटवों की हवेली की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि इस शहर में अपना एक हवाई अड्डा है, परंतु वहां सिर्फ एक किंगफिशर की ही उड़ान भरती है। अर्थात उस हिसाब से देखें तो इसके निकटतम हवाई अड्डा जोधपुर हवाई अड्डा है, जो कि 266 किलोमीटर की दूरी पर है। जोधपुर से हवेली जाने के लिए आप टैक्सी किराए पर भी ले सकते हैं। रेल द्वारा पटवों की हवेली की यात्रा करना चाहते हो तो आपको जैसलमेर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन लेनी होगी, क्योंकि यह पटवों की हवेली के निकटतम रेलवे स्टेशन है। जैसलमेर अच्छी सड़क के नेटवर्क द्वारा राज्य के बाकी प्रमुख शहरों और हिस्सों में अच्छी तरह कनेक्टेड है। राजस्थान रोडवेज और निजी कंपनियों की डीलक्स बसें और सामान्य बसें जैसलमेर से जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, माउंट आबू, जालोर, अहमदाबाद आदि के लिए चलती है। बता दें कि रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य बस स्टैंड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास गोल्डन बस टर्मिनल जैसे 2 मुख्य बस स्टैंड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। कीप लव एंड कीप सपोर्ट।